तो देखिए ब्रिटेन की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते और ईरान की बात करते हैं, क्योंकि ईरान ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए अब एक गहरी साजिश रच रही है। इस साजिश में उसके साथ जहां पर मिडिल ईस्ट के कुछ देश तो वहीं पर आतंकी संगठन भी है। क्या है दुनिया को दहलाने की ईरान की प्लानिंग, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, वर्ल्ड वॉर का ऐलान। नेतन्याहू ने दिखाया एक्शन, अब खामेनेई का रिएक्शन। ईरान का अल्टीमेटम, अब धरती पर गिरेगा एटम। जी हां, इंतकाम की आग में जल रहे हैं ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हमास चीफ की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मौत देने के बाद अब इजराइल से बदला लेने के लिए किसी भी वक्त ईरान इजराइल के खिलाफ महायुद्ध की शुरुआत कर सकता है। दोनों देशों के बीच चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि अब ईरान किसी भी वक्त पलटवार करते हुए इजराइल पर अब तक का सबसे भयानक हमला शुरू कर देगा। ईरान की हर एक गतिविधियों पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के जवाब में इजराइल पर हमला करने की योजना को हरी झंडी दे दी है और सब कुछ तय रहा तो ईरान 12 से 13 अगस्त के बीच इजराइल पर चौतरफा हमला करेगा। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को गहरा जख्म देने की साजिश पर ईरान इतने सफाई से आगे बढ़ रहा है कि उसने इजराइल पर इस बार कई दुश्मनों के साथ मिलकर घातक हमले की प्लानिंग की है। बताया जा रहा है कि बदले की आग में जल रहे ईरान की इस साजिश में दुनिया के कई खतरनाक आतंकवादी संगठन भी साथ दे रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह और हूती आतंकियों का नाम सबसे ऊपर है। वहीं बताया जा रहा है कि इन तमाम खतरों के मद्देनजर इजराइल ने भी ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। बावजूद इसके बौखलाए ईरान के घातक प्रहार से बचने के लिए अब अमेरिका ने भी महातबाही में कूदने का मन बना लिया है और इसीलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ाई हैं। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने कई लड़ाकू विमान भेजे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बाकायदा इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देकर ईरान को अगले कदम के लिए चेतावनी दी है। लॉयड ने लिखा है कि कल मैंने ईरान, लेबनानी हिजबुल्लाह और कई ईरानी समर्थित आतंकवादी समूहों से उत्पन्न खतरों के बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की है। हमने बताया कि इजराइल की रक्षा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के रक्षात्मक कदम शामिल हैं। हालांकि अमेरिका पहले भी कई मौकों पर ईरान को यह चेता चुका है कि अगर उसने इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बावजूद इसके यह अमेरिका भी जानता है कि कई बार अमेरिका तक को धमका चुका ईरान इस बार चुप नहीं रहने वाला है। इसलिए अमेरिका ने इस बार बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज और विध्वंसक जहाज भी पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया है। मौजूदा हालात देखें तो खतरे की चिंगारी कितना बड़ा रूप लेती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को पश्चिमी एशिया की तरफ भेजने की कोशिशों में लगा है, तो वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल बरसाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जरा सी चूक हो और इजराइल लहूलुहान हो जाए। साफ है माहौल अब ऐसा बन रहा है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आसमानी आफत की, जो मुसीबत बेहिसाब लेकर आई है और यही मुसीबत इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, जहां
हिमाचल में रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो लगातार जारी रखा जा रहा है। राहत बचाव के काम में तेजी लाने के लिए अब जेसीबी की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा सेना ने 2 अस्थायी पुल बनाए हैं। आपको बता दें कि अभी तक 33 लोग जो है लापता है, जिनकी तलाश में अभी तलाशी अभियान अभी भी जोरों पर है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अभी हम रामपुर डिस्ट्रिक्ट के समेज गांव में मौजूद हैं और समेज गांव में लगातार ही सेना और एनडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और ये रेस्क्यू अभियान काफ़ी तेजी से चलाए जा रहे हैं। अब जेसीबी की मदद ली जा रही है। मेरे आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, एक जेसीबी के मदद से यहाँ पर जो लोग दबे हो सकते हैं उनकी तलाश की जा रही है, तो दूसरे जेसीबी की मदद से जो मलबे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। मैं अपने विजय को बोलूँगा कि वो दूसरी जेसीबी को दिखाएं और लगातार ही जो जेसीबी है उसकी मदद यहाँ पे ली जा रही है, जिससे कि जो घर था जो कि अब मलबे के शकल में पूरी तरीके से लीन हो गया, उस घर में कई लोग दबे हो सकते हैं और उनकी संख्या 33 की बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कई घर थे, इस नाले के किनारे कई घर थे, उन घरों में कई लोग रहते थे जो कि लापता बताए जा रहे हैं। उनके परिजन काफ़ी परेशान हैं। सेना ने 2 टेम्परेरी पुल बनाया है। मैं अपने विजय बोलूँगा कि वो टेम्परेरी पुल भी दिखाए। उन टेम्परेरी पुल की मदद से सेना उस पार जाती है और उसके बाद वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। आपने देखा था कि कल किस तरीके से जेसीबी की मदद से पहले तो इस नाले का जो स्वरूप था उसको ठीक किया गया, क्योंकि पानी लगातार ही इस ऑपरेशन में बाधा साबित हो रही है और ड्रोन की मदद से यहाँ पे लाइव फुटेज भी लिया जा रहा है कि कोई व्यक्ति या कोई सब दिख जाए तो उस ड्रोन के कैमरे में कैद हो जाए, जिससे कि सेना को मदद मिल सके, एनडीआरएफ को मदद मिल सके। और ये भी बता दें आपको कि अब हैंडमेड हथियार की मदद से भी तलाशने का काम किया जा रहा है। सेना ने लकड़ी की मदद से और साथ ही दूसरे औजारों की मदद से और लाइव इक्विपमेंट की मदद से, जो कि ये बताएगी कि कोई व्यक्ति इस मलबे में अभी भी मौजूद है कि नहीं मौजूद है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिनों से जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और तीव्र गति देने के लिए 6 और जेसीबी मंगाई गई है, जो कि जेसीबी पूरे इस इलाके को क्लीन करेगी और क्लीन करके देखेगी कि जो कि मलबा है उस मलबे में कई और लोग दबे हो सकते हैं, उन लोगों को तलाशने का काम और साथ ही उन लोगों को खोजने का काम सेना के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ भी एक अस्थायी पुल बनाया गया है सेना की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, और उस अस्थायी पुल की मदद से सेना के जवान उस पार जा करके लोगों को तलाशने का काम लगातार ही करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत के लिए विजय इरफान के साथ लोमस झा। देखिए, लोमस की रिपोर्ट आप हिमाचल से देख रहे थे, लेकिन उत्तराखंड में भी आलम कुछ ऐसा ही है। सोनप्रयाग से तस्वीरें सामने आई जहां पर सेना ने मोर्चा संभाला, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और इस वक्त पैदल जो मार्ग है उसको वहां पर ठीक करने की कोशिश लगातार की जा रही है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पैदल मार्ग पर ब्रिज बनाने में भी सेना जुटी हुई है। अब तक 1000 श्रद्धालु को निकाला जा चुका है। तो देखिए, पैदल मार्ग पर ब्रिज बनाने में इस वक्त सेना जुटी हुई है। जिस तरह से आपने देखा वायनाड में भी एक लोहे का पुल सेना की तरफ से 15 से 16 घंटे के अंदर तैयार किया गया, उसी तरह से एक पुल बनाने की तैयारी यहाँ पर सेना करते हुए नजर आ रही है। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या अन्य जगहें, हर जगह पर भारी बारिश की वजह से इसी तरह से परेशानियां बढ़ रही है। सोनप्रयाग में रेस्क्यू लगातार जारी है, कुछ लोगों को निकाला जा चुका है, करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय और इसी वजह से लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड से तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और इसी बीच सेना के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए, हिमाचल में भी लगातार स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है और आपको बता दें कि वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोमस हमारे साथ हिमाचल से बने हुए हैं और उत्तराखंड से रतन नेगी बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हिमाचल का रुख कर लेते हैं। लोमस, हिमाचल प्रदेश में जो मौसम की आफत आई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या अपडेट? देखिए आपको जानकारी दे दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार ही जो 33 लोग लापता हैं उनको तलाशने और खोजने का काम अभी जोरों शोरों से जारी है। पहले तो यहाँ 2 जेसीबी काम कर रही थी, लेकिन रास्ते में बताया जा रहा है कि और 4 जेसीबी है जो कि यहाँ पहुँच रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जेसीबी के द्वारा ये रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते की मदद से जो अन्य जेसीबी है वो वहाँ तक पहुँचेगी और वहाँ पर जो तमाम घर है जो मलबे का आप शकल ले चुके हैं, उन मलबे
कचरे को हटाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन काफी जोरों शोरों से चलाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जेसीबी काम कर रही है और यहाँ पे एसडीएम जो स्थानीय एसडीएम है वो भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग चलवा रहे हैं और साथ ही सेना के द्वारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कहां तक अपडेट पहुंचा है, कितने लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं? देखिए, आज चौथा दिन है, तो जितने हमारे शिमला जिला के और हमारे कुल्लू जिला के, इसमें तकरीबन हमारे 36 लोग हमारे जो अभी तक लापता हैं, उनकी सर्च पार्टी के लिए हमारी भारतीय सेना, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस और होमगार्ड, हमारे एसडीआरएफ की सारी जो टुकड़ियां हैं, आप जैसा कि देख रहे होंगे, जहाँ पे हमारे स्नीफर्स डॉग हैं, पहले मैनुअली भी इस काम को किया जा रहा है, साथ ही साथ ड्रोन की मदद ली जा रही है और हमारे स्नीफर डॉग्स हैं। तो जहाँ पे भी ऐसी एंटिसिपेशन है, हमारे जो स्नीफर्स डॉग इन द्वारा कुछ ऐसा सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उसकी एक्टिवेशन का काम भी चल रहा है। तो पूरा इसमें हमारा मैनुअल तरीके से और मशीन की मदद से हमारा जैसे भी मशीनें आ रही हैं। देखिए, हमारी 2 तो साइड पे हमारी डिप्लॉयड है, कुछ रास्ता भी है वो भी क्षतिग्रस्त है, तो 2 वहाँ पे हमारी है। टोटल यहाँ पे हमारी 7 एक्सकेटर और 7 जो हमारी जेसीबी हैं, दे आर एम्प्लॉयड। और जैसे भी यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट रही है, वी आर पुटिंग ऑन दैट। हमने देखा है कि जो स्नीपर डॉग्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, उनसे ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि कोई जमीन के अंदर तो है नहीं। हाँ, देखिए, क्योंकि ठीक है, लोमस लगातार आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। देखिए, पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनकी मुश्किलें सिर्फ वही लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है और इस तरह की परिस्थितियां होती तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है। देखिए, केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ के पैदल मार्ग पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बड़ी लिंचोली से श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग इस वक्त लाया जा रहा है, चॉपर से रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।